वेलकम टू आलू का अकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति का आज हम बायोग्राफी लेकर आए हुए हैं, जिस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम इनकी जीवनी लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, और ये बिहार के छपरा जिला, जिस गांव का नाम है जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में ये सिवान जिला है और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी बिहार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनके माता का नाम है कमलेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम है महादेव सहाय। और इनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ था 1896 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी पटना बिहार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं, इनका हम बायोग्राफी लेकर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जबकि माता धार्मिक महिला थी। वे राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। डॉक्टर प्रसाद का बाल विवाह 12 वर्ष की उम्र में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। 5 साल की उम्र में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माता पिता उनको एक मौलवी के यहाँ भेजने लगे थे ताकि वे फारसी, उर्दू, हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव जीरादेई में हुई। पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बचपन से ही था। अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ वे पटना के टी.के. घोष एकेडमी में जाने लगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें वे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। जिसके बाद उन्हें हर महीने 30 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने लगी। उनके गांव से पहले बार किसी युवक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की थी, जो निश्चित ही राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इकोनॉमिक्स में एमए किया एवं 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री पूरी की, जिसके लिए उन्होंने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद पटना आकर वकालत करने लगे, जिससे इन्हें बहुत धन एवं नाम मिला। राजनीति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला कदम बिहार में अंग्रेज सरकार के नील के खेत थे। सरकार अपने मजदूर को उचित वेतन नहीं देती थी। 1917 में गांधी जी ने बिहार आकर इस समस्या को दूर करने की पहल की। उसी दौरान डॉक्टर प्रसाद गांधी जी से मिले। उनकी विचारधारा से वे बहुत प्रभावित हुए और 1919 में पूरे भारत में सविनय आंदोलन की लहर थी। गांधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी कार्यकालों का बहिष्कार करने की अपील की, जिसके बाद डॉक्टर प्रसाद ने अपनी नौकरी छोड़ दी और चंपारण आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के वफादार साथी बन गए थे। गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अपने पुराने और रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिया और एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1931 में कांग्रेस के आंदोलन छेड़ दिया। साथ इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। 1934 में उन्होंने मुंबई का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। वे एक से अधिक बार अध्यक्ष बनाए गए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, जिस दौरान वे गिरफ्तार हुए और नज़रबंद रखा गया। भले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन संविधान सभा का गठन उससे कुछ समय पहले ही कर दिया गया। संविधान निर्माण में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए और संविधान पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इसे मान्यता दी और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति मिल गया और 1957 में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। ये पहली व आखिरी बार था जब एक ही इंसान 2 बार लगातार राष्ट्रपति बना था। 1962 तक वे इस सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे और 1992 में ही अपने पद को त्याग कर वे पटना चले गए और बिहार विद्यापीठ में रहकर जन सेवा कर जीवन व्यतीत करने लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? सन 1962 में अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वे एक विद्वान, प्रतिभाशाली, दृढ़ निश्चयी और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो यह प्रमाणित करती है कि राजेंद्र प्रसाद बेहद दयालु और निर्मल स्वभाव के थे। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति की है और पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का निर्माण किया गया है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।